सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 104 भाग इसके रिलीज़ हो चुके हैं। आज 105वां भाग लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। और मित्रों, इसके 112 भाग लिखे जा चुके हैं। कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है, क्योंकि मैंने अपनी इस कविता को अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है। मित्रों, इस कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने अपने पिता से विरासत में कौन कौन से गुणों को प्राप्त किया है और कौन कौन सी शिक्षाएं मुझे विरासत में मेरे पिता से मिली हैं। मेरे पिता मित्रों गुणों का भंडार थे, बहुत सामाजिक ज्ञान था उनको, और वो जो शिक्षाएं उन्होंने मुझे दी हैं वो जीवन में पग पग पर मेरे काम आई हैं। और अभी भी जब मैं कहीं समस्या में होता हूँ तो मैं अपने पिता के शरण में चला जाता हूँ। वहीं से कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त हो जाता है और मैं उस समस्या से बाहर आ जाता हूँ। जब इस कविता को मैं लिखता हूँ मित्रों, तो मैं अपने पिता को अपने आसपास महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता मेरे आसपास के ही हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मुझे इस कविता को लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कविता पूर्ण रूप से सच घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि इस कविता में कही गई प्रत्येक बात मेरे पिता ने किसी न किसी प्रसंग, किसी न किसी संदर्भ में मुझे कही है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 105। हमने सीखा है पिता से, भावुकता में वचन देना नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे कि जब आप भावुक हो तब कोई वचन नहीं देना चाहिए, और जब आप क्रोध में हो तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब इसके लिए वो उदाहरण देते थे कि भावुकता में राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, परिणाम आप सब जानते हैं। हमने सीखा है पिता से, भावुकता में वचन देना नहीं है। क्रोध हो मन में कोई तो निर्णय फिर लेना नहीं है। यदि आप क्रोधित हैं तो निर्णय नहीं लेना चाहिए, और यदि आपने क्रोध में निर्णय लिया है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए संकट खड़ा करेगा। क्रोध में निर्णय भीम ने लिया था कि जंगा तोड़ूंगा दुर्योधन की, और उसके लिए महाभारत हुआ। तो इसलिए क्रोध हो मन में कोई तो निर्णय फिर लेना नहीं है। आन पर गर बात आए पीछे कदम लेना नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे पिताजी ये भी कहते थे कि मान सम्मान पर कोई बात आ जाती है, आन बान शान पर कोई बात आ जाती है तो फिर पीछे कदम भी नहीं उठाना चाहिए। आन पर घर बात आए पीछे कदम लेना नहीं है। तीर एक बार छूट जाए। मेरे पिताजी कहते थे कि मुंह से कही गई बात और तीर कमान निकला हुआ, तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए कहते तीर एक बार छूट जाए वापस कभी आता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।